मैं हूं प्रिया आपके साथ। और प्रदेश को यानी कि हरियाणा को मनोहर इस वक्त की जो मनोहर सौगात है उसकी बात करेंगे, लेकिन बड़ी खबर इससे पहले आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश से गोंडा दौरे पर आज जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह हैं और ऐसे में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वो दौरा करेंगे। ये अपने आप में अहम है। इस वक्त की बड़ी खबर, माफ कीजिएगा, सीएम मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास आज होगा। देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज 11 सड़कों से जुड़ी बड़ी योजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। ये बहुत अहम माना जा रहा है। खासतौर पर अगर मनोहर सौगात की बात करें प्रदेश को, तो हरियाणा को एक मनोहर सौगात मिलने वाली है। इस बीच सीएम मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। ये बताया जा रहा है कि यहां पर इस पूरे उद्घाटन के जरिए, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन होगा, जिसमें नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री एक सौगात देंगे हरियाणा को। इसमें नेशनल हाईवे 8 समेत 11 सड़कों से जुड़ी योजनाओं का उद्घाटन होगा। और इस बीच इन नेशनल, स्टेट हाईवे और बाईपास से प्रदेश में आधारभूत ढांचे की जो तस्वीर है वो और बदलेगी। हरियाणा तेज रफ्तार और सुरक्षित सड़कों पर फर्राटा भरने के लिए तैयार होगा। तो कुछ ही देर में खुद सीएम मनोहर लाल, जिसमें कि कई चीजों का जिक्र भी वो करेंगे। और जब भी सड़क परियोजनाओं की बात होती है और जिन भी शहरों में, जिन भी राज्यों में होती है, वहां उसका सीधा सा अर्थ ये भी होता है कि वहां पर रोजगार को भी बढ़ावा मिलता है। नितिन गडकरी दक्षिण हरियाणा से जुड़ी करीब 13,800 करोड़ की परियोजना और हरियाणा प्रदेश की करीब 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। देखिए, इसमें कई ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं, जैसे कि रेवाड़ी नारनौल राष्ट्रीय राजमार्ग। इसमें अटेली बाईपास और नारनौल बाईपास भी शामिल है। इस योजना पर करीब 2500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के बाद राजस्थान जाने वाले नारनौल, रेवाड़ी आने वाले लोगों को जो उनकी यात्रा है उसमें काफी सहायता मिलेगी। उनकी यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। तो हरियाणा में सड़कों का जाल किस तरह से बिछाया जाएगा? प्रदेश को लंबे रोड की सौगात मिलेगी। 688 किलोमीटर के हाईवे बनेंगे। इसके साथ साथ ये बहुत अहम है कि 6 लोकसभा को ये आपस में हाईवे जोड़ेंगे। हाईवे से आधा हरियाणा कवर हो जाएगा। इसके साथ ही प्रोजेक्ट में 17,787 करोड़ की लागत आएगी। पंजाब और राजस्थान को भी ये हाईवे जोड़ेंगे। 4 लेन रोहना हसनगढ़ से झज्जर को जोड़ेंगे। इसके साथ ही 35.45 किलोमीटर लंबा ये हाईवे होगा, जिसका जिक्र किया जा रहा है। 1,183 करोड़ रुपए की राशि इसमें खर्च होगी। 4 लेन का यह हाईवे होगा। हाईवे के लोकार्पण को लेकर भी जानकारी मिल रही है। प्रदेश को लंबे हाईवे की सौगात मिलने जा रही है और ये बताया जा रहा है क्योंकि 6 लोकसभा को ये आपस में जोड़ेंगे और इन हाईवे से जो यात्रा है वो सुगम हो जाएगी, सरल हो जाएगी। तो इस वक्त हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सीमा गिल जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है जब ये सौगात मिलने जा रही है तो जो यात्रा है और 6 लोकसभा को जोड़ने वाला ये जो हाईवे है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है आने वाले दिनों में। बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरीके से क्योंकि हरियाणा में जो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट का उद्घाटन आज हुआ है। सड़कों पे, हाईवे पे पंजाब राजस्थान के साथ जो जोड़ने वाले हाईवे है उसका लोकार्पण हुआ है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले करीब 1 दशक से जिस तरीके से रोडों पे काम हो रहा है, उसमें बेहद जरूरी था कि आपके जो पूरे जो ऑल ओवर इंडिया को रोड पे, हाईवे के साथ में इस तरीके से कनेक्ट किया जाए ताकि पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी जा सके हैं। और हरियाणा में ये हाईवे के प्रोजेक्ट को जिस तरीके से एक नया बजट अलॉट हुआ है, उसके बाद ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अपने आप में है। इससे बहुत सारे
जो हाईवे पे काम बीच में अटके हुए थे, पड़े हुए थे, वो पूरे हो सकते हैं। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे जिस तरीके से बहुत सारे हाईवे ऐसे हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन अभी अंडर प्रोसेस है, बजट ना होने की वजह से कई बार काम अटक जाते हैं। तो एक बड़ा बजट इसके लिए अलॉट हुआ है। और उसके बाद जो एक नए तरीके से जो हाईवेज और जो फ्लाईओवर्स की जरूरत है, क्योंकि कई बार सिटी के बीच में से जो रोड्स निकलते हैं और हाईवे को कनेक्ट करते हैं वो डिस्टर्बेंस होने लगी थी। तो उसके बाद एक बड़ा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था जिसमें पूरी तरीके से जो गांव के बीच में से जो रोड हाईवे जा रहे हैं उसको या तो ओवर ब्रिज दिया जाए या फिर उसको बाईपास करके दिया जाए। तो उसमें बहुत एक नए तरीके का बड़ा बजट यूज करना होता है। और ये जो 17,787 करोड़ रुपए की जो लागत का जो एक हाईवे का बजट है, ये एक बड़ा पैच है और इसमें मुझे लगता है कि बहुत काम होने वाला है इस पर रोड पे। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जब हम बाईपास की बात करते हैं, हम नेशनल हाईवेज की बात करते हैं, हम स्टेट हाईवे की बात करते हैं, तो इससे प्रदेश की जो आधारभूत तस्वीर हम कहते हैं, जो ढांचा होता है, आधारभूत ढांचा, उसकी तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। सीमा गिल जी, फिलहाल संपर्क हमारा टूट गया है सीमा गिल जी से, लेकिन ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हाईवे का लोकार्पण होगा और 4 लेन का यह हाईवे होगा। इसके साथ साथ प्रदेश को लंबे रूट की सौगात मिलने जा रही है। हरियाणा में हाईवे का जाल जिस तरह से बिछाया जा रहा है, 688 किलोमीटर के हाईवे बनेंगे और इसके साथ ही 6 लोकसभा को ये आपस में जोड़ेंगे। आधा हरियाणा इसमें कवर हो जाएगा और हाईवे बनने के बाद पूरी तरह से जो आधारभूत ढांचा है उसकी तस्वीर हरियाणा में बदल जाएगी। तेज रफ्तार और सुरक्षित सड़कों का जो वादा किया गया है हरियाणा सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, उसे पूरा करना इस वक्त सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो बना हुआ है हरियाणा सरकार के लिए भी। सीमा गिल जी इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई है, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। सीमा गिल जी, देखिए, जब हम सुरक्षित सड़कों के वादे की बात करते हैं और उन्हीं सुरक्षित सड़कों के वादे को अब जमीनी स्तर पर उतारने के लिए ये काम केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर कर रही है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात होती है क्योंकि हाईवे पे जब भी काम होता है प्रिया, वो बड़े लेवल का काम होता है और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, तो हाईवे पे काम करना सरकार, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब इस तरीके से काम करती है तो हाईवे पे जो बड़ी प्लानिंग है वो उसको अमली जामा पहनाना बहुत आसान हो जाता है। और यही एक वजह है कि खट्टर सरकार अगर केंद्र सरकार के साथ में मिलकर एक बड़ा बजट अलॉट करा पाई है और उसको अब इम्प्लीमेंट करने जा रही है, जिसको हरी झंडी आज मिल गई है, तो ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। हरियाणा में एक बहुत बड़ा बदलाव आप रोडों पे आगे आने वाले टाइम में देख सकते हैं कि, और जो जरूरी भी था। आप देखेंगे कि इसमें एक बहुत बड़ा लंबा पैच है जिस पर काम करने की जरूरत है और अब जब इसकी शुरुआत हो चुकी है तो ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट हरियाणा के लिए, केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी सौगात आप इसको कह सकते हैं हरियाणा के लिए। और हरियाणा सरकार, और इसके साथ साथ जब हम सुरक्षित सड़कों की बात करते हैं, तेज रफ्तार, हरियाणा तेज रफ्तार के साथ साथ सुरक्षित सड़कों से पूरी तरह पटा